स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त मैं टेंस का ट्रिक लेकर आया हूं। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? और हम सब लोग जानते हैं कि टेंस होता है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और इन तीनों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बॉक्स। क्या बना लेते हैं? बॉक्स। और यहाँ पे लिखते हैं टेंस। क्या लिखते हैं? टेंस। क्या लिखते हैं? टेंस। क्या लिखे हैं? टेंस। और हम सबको पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? तो एक होता है प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस? सेकंड क्या होता है? और थर्ड क्या होता है? फ्यूचर। यहाँ पे लिखे प्रेजेंट। कुछ है टेंस ना? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और तीनों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद। तो 4 बॉक्स बना लेते हैं। कितना बॉक्स बनाएंगे? 4 बॉक्स। कितना बॉक्स? 4 बॉक्स। 4 बॉक्स बना लिए ना? यस सर। कितना बॉक्स बनाए हैं? 4 बॉक्स। आपको पता होगा कि चारों में इंडिफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है ना तीनों टेंस में? यस सर। परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या चीज? पी आई। क्या लिखे हैं? पी आई सर। पी सी। क्या लिखे हैं? पी सी। और क्या लिखे हैं? पी पी। और पी पी सी। क्या लिखे हैं? पी आई, पी सी, पी पी और पी पी सी। हाँ, अब मैं आप लोग को बता दूं कि पी से हो गया क्या चीज? प्रेजेंट। पी से प्रेजेंट। आई से इंडिफिनिट। प्रेजेंट के लिए ना? यस सर। प्रेजेंट के लिए ना? यस सर। पी से प्रेजेंट, आई से इंडिफिनिट। पी से प्रेजेंट और सी से कंटीन्यूअस। पी से प्रेजेंट और पी से परफेक्ट। पी से प्रेजेंट और पी सी से परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी प्रेजेंट के लिए हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट के लिए तो पी से प्रेजेंट भी होता है, पी से पास्ट भी भी होता है, पी से प्रेजेंट भी होता है और पी से पास्ट भी होता है। तो पास्ट के लिए आते हैं तो पास्ट इन डिफिनिट, पास्ट इन डिफिनिट। पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत? नो सर। और आप लोग को ये भी पता होगा कि एफ से फ होता है। यस और सर। पीएच से भी फ होता है। जी सर। होता है ना? यस सर। तो यहाँ पे पीएच से मान लीजिए पी से फ, ठीक ना? तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडिफिनिट, यस सर। फ्यूचर कंटिन्यूअस, Yes, sir. फ्यूचर परफेक्ट Yes, और sir. फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना? नहीं सर। अब आते हैं एक सेंटेंस याद रखेंगे, हम एक वाक्य याद रखेंगे जिससे पूरा पहचान जो है प्रेजेंट का कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वह सेंटेंस हमको क्या याद रखना है? याद रखना है तार चूता रहा है। क्या याद रखना है? तार चूता रहा है। अब देख लीजिए, लिख देते हैं तार चू ता रहा है। एक वाक्य क्या याद रखना है? तार चूता रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब प्रेजेंट के लिए ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट वाला के अंत में कौची लगल है? प्रेजेंट वाला के अंत में क्या लगा हुआ है बाबू? है। तो जितना भी प्रेजेंट है सब के अंत में लगेगा है। सब के अंत में क्या लगेगा? जितना भी प्रेजेंट है सब के अंत में लगेगा है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए तो ता अंत में है ना? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान क्या होगा? तो जिस हिंदी वाक्य के धातु के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, कौन टेंस? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस।
है ना, रहा है, रही है, प्रेजेंट से हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट। अब ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या समय के साथ रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट बताया गया था ना। तो इस सेंटेंस से प्रेजेंट टेंस का पूरा पहचान कंप्लीट हो गया कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए। प्रेजेंट वाला में सब के अंत में कौन होगा? है। तो जिस हिंदी वाक्य धातु के अंत में ताहती है, ताहती है, प्रेजेंट र से रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट। चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। या समय के साथ रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। अब आते हैं सेकेंड, आते हैं क्या? पास्ट पे ना। तो पास्ट के लिए क्या है? पास्ट इन, पास्ट कन, पास्ट, पास्ट परफेक्ट। अब इसके लिए एक सेंटेंस याद रखना है क्या? यार चूता रहा था। क्या याद रखना बाबू? यार चूता रहा, यार चूता रहा। अब पास्ट वाला के अंत में कौची है से देखिए, था ना। तो इस सब के अंत में क्या होगा? था होगा। क्या होगा? सब के अंत में क्या होगा? होगा। कोई दिक्कत? अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए तो जिस हिंदी वाक्य धातु के अंत में या ई ए, या था, ई थी, क्योंकि था है तो सब के अंत में था होगा ना। या ई ए, या था, ई थी, कौन टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन टेंस? फिर र से हो जाएगा कौची? रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, कौची हो जाएगा? पास्ट, पास्ट। चू से हो जाएगा चुका था, चुकी थी, पास्ट। और ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या समय के साथ रहा था, रही थी, पास्ट परफेक्ट। अब फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए याद रखना है। अब देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट बताए थे ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसका क्या याद रखना है? सेंटेंस गा, तो कर क्या? गा, क्या? क्या? गा। तार चू ता हुआ रहेगा, गा तार चूता हुआ रहेगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? कि जिस हिंदी वाक्य के धातु के अंत में गागे, गागे, फ्यूचर इंडेफिनिट ना। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, कौन टेंस? फ्यूचर। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, कौन टेंस? फ्यूचर। और ता हुआ रहेगी, ती हुई रहेंगे, ते हुए रहेंगे, कौन टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान क्लियर हो गया? इसको बनाना है। एक चीज याद रखिएगा, अगर इस तरह से समझ में नहीं आया होगा तो अपने अंगुली को ही बना लीजिएगा टेंस। इसको इंडेफिनिट बना लीजिएगा, इसको कंटिन्यूअस बना लीजिएगा, इसको परफेक्ट बना लीजिएगा और इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बना लीजिएगा। अब जौन टेंस से पूछे याद रखना है, प्रेजेंट के अंत में सब में है होगा, पास्ट के अंत में सब में था होगा और फ्यूचर के अंत में सब में गा होगा। अगर मान लिया जाए कि कोई हमसे पूछा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस याद कुछ करवाए, तार चूता रहा है, सबका अलग अलग वर्ड निकाल लेते हैं। ता र है ना, ता र सब अति क्या चीज अक्षर निकालिए, ता र। अब तार तो ता र, यहाँ न र आया है तो कंटिन्यूअस पूछे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना। तो रहा है, रही है, रहे हैं, कौन टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मान लिया कि तू पूछता है पास्ट परफेक्ट, तो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट। यार चूता रहा था, या र चुआ है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कौन टेंस? पास्ट परफेक्ट। इस तरह से आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना। अब बनाना कैसे है तो देखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे ध्यान दीजिए।
क्या ध्यान रखना है कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब याद रखना है। किसका? तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब डू और क्या होता है? डज। क्या होता है? डू और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डू और पास्ट इंडेफिनिट का होता है डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है शैल या विल। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब होता है एम इज या आर। एम इज या आर। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस का होता है ऑक्सिलरी वर्ब बाज या क्या होता है बाबू? बाज या और फ्यूचर कंटीन्यूअस का होता है शैल बी या विल बी। शैल बी या विल बी। उसके बाद देखते हैं क्या चीज शैल बी या विल बी ना। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है हैव या हैज। क्या होता है? हैव या हैज। पास्ट परफेक्ट का होता है हैड। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का। और फ्यूचर परफेक्ट का होता है शैल हैव या विल हैव। क्या होता है? शैल हैव या विल हैव। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है ऑक्सिलरी वर्ब हैव बीन या हैज बीन। क्या होता है? हैव बीन या हैज बीन। क्या होता है? हैव बीन या हैज बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब होता है हैड बीन। क्या होता है? हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है शैल हैव बीन। शैल हैव बीन या विल हैव बीन। क्या होता है बाबू? शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है कि जिसमें कंटीन्यूअस नजर आवे उसमें हमेशा वर्ब की केमा रूप अर्थात वर्ब के अंत में क्या जुटेगा? आईएनजी। क्या जुटेगा? तब इसमें भी कंटीन्यूअस नजर आ रहा है ना। वर्ब के केमा रूप और जिसमें खाली परफेक्ट रहे, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं, खाली परफेक्ट, उसमें वर्ब के केमा रूप। अब इसमें आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट रहे तो वर्ब के केमा रूप पहला रूप। लेकिन इसमें होता है वर्ब के पहला रूप भी और दूसरा रूप भी। तो किसमें पहला रूप? तो याद रखिएगा अगर अफर्मेटिव रहेगा, क्या रहेगा? अफर्मेटिव रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या चीज? डीड और प्लस वर्ब के केमा रूप देना है पहला रूप। याद रखिएगा निगेटिव रहेगा तो डीड के बाद नोट लगाना है। यानी इसमें वर्ब के केमा रूप का यूज करना है पहला रूप का। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 का यूज किया जाता है। क्या चीज का? V1 या V5 का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब अफर्मेटिव रहे, क्या रहे? अफर्मेटिव। क्या रहे? अफर्मेटिव। जब अफर्मेटिव रहे तो उसमें याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव रहे तो क्या चीज? डू या डज प्लस V1। अब V1 किस में लगेगा? तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जब सब्जेक्ट रहेगा अर्थात ही सी इट चाहे कोई एगो नाम रहेगा तो उसमें कुछ लगेगा V5 अर्थात वर्ब के अंत में एस या एस जुटेगा। उसी तरह से निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो पहचान और ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया। अब बनाने के लिए स्ट्रक्चर 2 मिनट और 2 मिनट बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं। तो अब पहचान क्लियर हो गया। अब बनाने के लिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो बहुत ही आसान है। जितना भी आप लोग टेंस पढ़े होंगे है ना, जितना भी आप लोग टेंस पढ़े होंगे सब में एक ही चीज आपको मिला होगा। सब टेंस में देखिए क्या कॉमन मिलता है। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं? टेंस को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेंस को बना सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो आप लोग पढ़े होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस।
क्या पढ़े होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका पढ़े थे ना सब्जेक्ट, तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कौची मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना सब में देना था। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। बाकी सब में सब्जेक्ट देना है, जो ऑक्सिलरी वर्ब बताया, जो ऑक्सिलरी वर्ब देना है, उसके बाद मेन वर्ब, चाहे पहला रूप हो, दूसरा रूप हो, तीसरा रूप हो या चौथा रूप या पांचवा रूप, जो भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी देना होगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कुछ देंगे फुल स्टॉप। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे कि सब्जेक्ट प्लस कौची ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही कौची लग जाता है? नोट। कौची लगेगा? निगेटिव रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद कौची ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, है ना? क्या लगेगा? फुल स्टॉप। यानी अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप देना जरूरी है। अगर फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना? और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नोट लगाना है, ये भी बात को कुछ रखना है, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि नोट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही लगता है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENC इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बनाना है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखे होंगे कि जितना भी स्ट्रक्चर हम दिए थे सब में क्या दिए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते थे। ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करना है। क्या चीज से शुरू करना है? ऑक्सिलरी वर्ब से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या चीज से शुरू करना है? ऑक्सिलरी वर्ब से। उसके बाद सब्जेक्ट क्या देना है? सब्जेक्ट। उसके बाद यदि सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, और निगेटिव न रहेगा तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद हल्ला करने मिलेगा। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कौची प्लस नोट प्लस कौची हो जाएगा? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटीग्रेशन मार्क, है ना? कब? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद एक और होता है WH सेंटेंस। यह भी इंट्रोगेटिव ही होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव, है ना? जिसमें यस और नो का जवाब दिया जाए वो सिंपल इंट्रोगेटिव, और जिसमें पूरा स्टेटमेंट के साथ जवाब दिया जाए वो कुछ होता है WH सेंटेंस। WH सेंटेंस, है ना? इसमें क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्या देंगे? तो क्वेश्चन वर्ड देंगे। क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर जो भी रहेगा उसको हम लगाएंगे, है ना? प्लस कौन सी लगाएंगे? ऑक्सिलरी। क्या लगाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद क्या देंगे? सब्जेक्ट। क्या देंगे? उसके बाद यदि सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, और निगेटिव न रहेगा तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब। कौन वर्ब? मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटीग्रेशन मार्क। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।